इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, शर्जिल इमाम को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार के जहानाबाद से शर्जिल इमाम की गिरफ्तारी हुई है। 4 दिनों से फरार बताया जा रहा था शर्जिल, जिसको दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। देशद्रोह का मुकदमा इसके खिलाफ दायर किया गया था और कई राज्यों में, कई रियासतों में इसकी तलाश हो रही थी, दबिश दी जा रही थी, छापेमारी लगातार की जा रही थी। शर्जिल इमाम के घर पर भी छापेमारी की गई थी, जहां पर उसकी वालिदा ने यह कहा था कि दरअसल उनका जो बेटा है वो बेकसूर है। ज्यादा अपडेट के साथ शुएब रजा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुएब रजा, आखिरकार ये गिरफ्तारी हो गई है और कहां से गिरफ्तारी हुई है और किस तरह से गिरफ्तारी हुई है? बिल्कुल, देखिए, पिछले तकरीबन 4 दिनों से लगातार जो पुलिस है वो इस कोशिश में थी कि शर्जिल इमाम को गिरफ्तार कर लिया जाए, उनको ढूंढा जाए। हालांकि कई तरह की खबरें उनको लेकर आ रही थी, शर्जिल इमाम को लेकर, और हमने देखा कि आज सुबह ही जो पुलिस है, पुलिस ने उनके भाई को भी उठाया था। उससे पहले उनके कई रिश्तेदारों से पूछताछ की थी और उसके बाद अब यह खबर आई कि जहानाबाद से उनकी गिरफ्तारी हुई है शर्जिल इमाम की। और शर्जिल इमाम के क्योंकि ऊपर जाहिर सी बात है कि जो वीडियो वायरल हुआ शर्जिल इमाम का, उसमें असम को कट करने की बात जो कही गई, इस तरह के देशद्रोह का जो इल्जाम है वो लगा है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा एक तरीके से ये दबाव भी बन रहा था पुलिस पर कि पिछले 4 दिनों से लगातार ढूंढ रही थी पुलिस। चाहे यूपी पुलिस की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करते हैं, तमाम जो पुलिस है वो इस कोशिश में थी कि उसको पकड़ा जाए। और दिल्ली पुलिस की को ये बड़ी कामयाबी मिली है इस सिलसिले में, और अब दिल्ली उसको लाया जाएगा, पूछताछ होगी। और क्योंकि कई स्टेट में आपने देखा है कि उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं, यूपी में भी मुकदमे हैं, दिल्ली में भी मुकदमे हैं, बिहार में भी मुकदमे हैं, आपने असम में भी जो चीजें हैं वो सामने आई। तो कुल मिलाकर तमाम जो स्टेट की पुलिस है। शुएब, कल हमने ये भी देखा था कि शर्जिल इमाम के भाई को कल हिरासत में लिया गया था, उनसे पूछताछ की गई थी, क्या उससे ये इनपुट मिला है? जाहिर सी बात है कि देख, दबाव बनाने की जो कोशिश थी पुलिस की वो इसीलिए थी क्योंकि जो हमने देखा कि शर्जिल इमाम की एक माँ का वीडियो भी वायरल हुआ था, उनकी तरफ से प्रेस को एक नोट भी भेजा गया था। उन्होंने पुलिस पर कई तरह के इल्जाम लगाए थे कि कई लोगों को पकड़ा है, जबकि इससे उनका लेना देना भी नहीं है। लेकिन ये पुलिस की एक तरीके से एक टैक्टिस थी कि दबाव बनाया जाए, जहां भी शर्जिल इमाम हो वो किसी भी तरह से अगर किसी के संपर्क में है तो वो जानकारी ली जाए। और उसका नतीजा यह निकला कि उसकी जानकारी मिली और जहानाबाद से उसको गिरफ्तार किया गया है। अब आगे की जो कानूनी कार्रवाई है, जाहिर सी बात है कि उसको अदालत में पेश किया जाएगा, रिमांड लेने की कोशिश सरकार पुलिस की होगी। और क्योंकि कई स्टेट में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज है, तो अलग अलग स्टेट की पुलिस अपने हिसाब से अदालत से रिमांड मांगेगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि चाहे हमने 2-3 वीडियो देखे हैं शर्जिल इमाम के जिनमें ये उनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि उसने भड़काऊ भाषण दिया या भड़काऊ बयान दिया, उसी को लेकर कहीं ना कहीं ठीक है। शुएब, ये गिरफ्तारी कहा जा सकता है एक अच्छी पहल भी है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं उसको लेकर शर्जिल इमाम एक बड़ा मुद्दा बन गया था, जिसके बाद कहा जा सकता है कि ये मुद्दा अब शायद दब जाएगा। देखिए, बीजेपी के जो प्रवक्ता है संबित पात्रा, उन्होंने ट्वीट भी और फेसबुक पे भी डाला था ये वीडियो, और उसके बाद हमने देखा था कि लगातार ये वीडियो वायरल हुआ और लगातार ये दबाव बना कि सख्त से सख्त कार्रवाई शर्जिल इमाम के खिलाफ की जाए। तो कुल मिलाकर पुलिस के लिए कामयाबी है और इस मसले पर यकीनन अब अदालत को ही अदालत में ये पूरा मामला चलेगा, वहां से क्या तमाम चीजें निकल कर आएगी। लेकिन पुलिस पर दबाव था कि पिछले 4 दिनों से लगातार वो कोशिश कर रही थी, लेकिन शर्जिल इमाम को ढूंढ नहीं पा रही थी। लगातार इस तरह की भी खबरें आ रही थी कि वो नेपाल चला गया, कई तरह की अलग अलग खबरें थी, लेकिन पुलिस ने आज जहानाबाद से उसको गिरफ्तार कर लिया। ठीक है शुएब, इस पर क्या जानकारी है कि दिल्ली कब तक शर्जिल इमाम को लाया जा सकता है? देखिए, अभी जो कानूनी प्रोसेस है वहां पर वो पूरा करने के बाद जो अभी लग रहा है, उसके बाद दिल्ली पुलिस उसको दिल्ली लाएगी और फिर अदालत में पेश किया जाएगा यकीनन। और उसके बाद रिमांड मांगने की कोशिश होगी कि उसकी रिमांड ली जाए। और मैंने जिस तरह से बताया कि कई स्टेट में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग स्टेट की जो पुलिस है वो अपने तरीके से पूछताछ करेगी, क्योंकि खबर ये है कि जो वीडियो वायरल हुआ वो अलीगढ़ का है। इसके अलावा शर्जिल इमाम पर यह भी आरोप है कि जो शाहीन बाग का प्रोटेस्ट है उसकी बुनियाद एक तरीके से उसने रखी थी और बाद में जब पुलिस का दबाव बना तो वहां से चला गया था 2 जनवरी को। इसके अलावा भी कई वीडियो उसके वायरल हुए
जिसमें ये इल्जाम उस पर है कि उसने भड़काऊ भाषण दिए, उकसाया और देश को असम का जो मामला है, खासतौर पर असम को कट करने की जो बात कही, उसने देशद्रोह किया, ये इल्जाम उस पर है। तो कई जो संगीन आरोप है, जो इल्जाम है, वो शर्जील इमाम पर है और उसी के तहत शोएब, हमने ये भी देखा शर्जील इमाम चूंकि जेएनयू का छात्र था, स्टूडेंट था, तो उसकी हिमायत में भी रैली की गई, मार्च किया गया। इस तरह की खबरें आई है शफान की कल जेएनयू में और जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो उसकी हिमायत करते नजर आए। फेसबुक पे भी हम कई जगहों पर देख रहे हैं कि वो शर्जील इमाम की हिमायत कर रहे हैं, लेकिन उनको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और पुलिस इन तमाम चीजों पर निगाह रख रही है कि किसी भी तरह की जो चीजें हैं वो इस तरह से दोबारा ना हो, क्योंकि कई और वीडियो भी वायरल हुए जिसको लेकर भी बीजेपी ने भी आपत्ति जताई, अपने तरीके से तमाम कार्रवाई करने की भी मांग की। अब उन चीजों पर भी पुलिस निगाह बनाकर रख रही है और इन तमाम चीजों पर हम देख रहे हैं कि कई जो लोग हैं वो अपनी राय रख रहे हैं। विरोध में लोग ज्यादा हैं, जाहिर सी बात है कि वो मुखालफत कर रहे हैं। और वो शोएब, ये शर्जील इमाम वाला मुद्दा ऐसा भी हमने देखा, क्योंकि दिल्ली इलेक्शन की तैयारी लगातार चल रही है, एक दूसरे पर वार पलटवार हो रहे हैं। हमने ये भी देखा जब केजरीवाल वर्सेस होम मिनिस्टर भी हुआ और शर्जील इमाम के मुद्दे पर एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष किए गए। बिल्कुल, देखिए हम देख रहे हैं कि दिल्ली का जो चुनाव है वो 8 फरवरी को है। उससे पहले शाहीन बाग, शर्जील इमाम, ये तमाम जो मुद्दे हैं वो बीजेपी जमकर उठा रही है और इन सब के पीछे वो केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराती हैं। इन तमाम मुद्दों को हवा एक तरीके से देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये भी सही सच बात है शफान की, जैसे ही वीडियो वायरल हुआ शर्जील इमाम का, उसी वक्त से पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। हालांकि वो 4 दिन बाद शर्जील इमाम को ढूंढने में कामयाब हुई है, लेकिन कार्रवाई उसी दिन से की जा रही है। लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जा रही थी, तमाम तरह के जो भी अपनाए जा सकते थे पुलिस के जरिए वो अपनाए जा रहे थे। अब उसको कामयाबी मिली है, तो जाहिर सी बात है कि ये एक पुलिस के का एक्शन का एक मामला है कि एक शख्स ने भड़काऊ भाषण दिया, देश को तोड़ने की बात कही, इस तरह के आरोप उस पर लगे, तो पुलिस ने फौरी तौर पर जो भी एक्शन कानूनी कार्रवाई के तहत होना चाहिए था वो करती वो नजर आई। अब गिरफ्तारी हो चुकी है, तो दिल्ली जब लाया जाएगा आगे इस तरह की जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आती है, ये देखना होगा शफान। ठीक है, बहुत शुक्रिया।